हाय गाइस, आज मैं आपको टाइम एंड टेंस बताऊंगा। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट और कंपैरेटिवली फ्यूचर इंडेफिनिट। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड टेंस। जैसा कि हमें पता है, टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये आप 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका हम लोग शुरुआत करते हैं इंडेफिनिट से। तो पहले हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसकी पहचान है, दो तरह से पहचान करते हैं, हिंदी वाक्य के अनुसार और अंग्रेजी के वाक्य के अनुसार। तो पहले हम लोग हिंदी के अनुसार पहचान करते हैं। किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं लगा रहे, अर्थात कोई वाक्य है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे वह जाता है, मैं खाता हूँ। तो इसमें देखा जाए कि ये पूरा वाक्य है, छोटा सा वाक्य है। इसमें वाक्य में क्रिया है जाना और उसके अंत में ता है लगा हुआ है। दूसरा वाक्य देखेंगे हम लोग, मैं खाता हूँ, इसमें ताहू है, यानी कि वाक्य के अंत में ता है और ताहू है। इसका मतलब कि ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। अब इंग्लिश में अगर इसी चीज़ को पहचानना है तो इंग्लिश में हमें ध्यान देना होता है कि अगर इंग्लिश के सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में एस या ईएस लगा हो, यानी कि या तो V1 हो, V5 हो, V1 और V5 वाला जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। सिंपल जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें ऐसी बात है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वो अलग हो जाता है। तो अब कई बार समझ में नहीं आता V1 क्या है, V5 क्या है। तो V1 जो होता है वो मेन वर्ब को हम कहते हैं। मेन वर्ब जो होता है V1 होता है, जैसे कि ईट। और V5 की बात करेंगे तो मेन वर्ब में ज़रूरत के मुताबिक एस या ईएस जुड़ा रहता है, वो V5 होता है, यानी कि इट्स। तो गाइज़, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं, कैसे कोई ट्रांसलेशन हम बनाएंगे। स्ट्रक्चर के लिए हम लोग फॉलो करते हैं, जो सिंपल स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या 5 फॉर्म, ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है और 5th फॉर्म में क्या होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे हिंदी का सेंटेंस है, मैं सुबह में टहलता हूँ। सब्जेक्ट हमारा इसमें मैं है, मैं की इंग्लिश आई, और रूल में देखा जाए V1 या V5 तो आई के साथ मेन वर्ब लगता है, वो अभी हम आपको बताएंगे। इसमें टहलना की इंग्लिश
वॉक लिखेंगे, और सुबह में है उसकी इंग्लिश इन द मॉर्निंग। इसी तरह से एक और वाक्य हम एग्जाम्पल लेते हैं। वह गांव में रहती है। वह की इंग्लिश यहाँ पर चूँकि ती है, फीमेल है, इसलिए हमें यूज़ करना होगा शी लिव्स इन अ विलेज। अब एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर आपको हो रहा होगा कि सर कहाँ पर V1 लगाया जाए, कहाँ पर V5 लगाया जाए, तो उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर दे रहा हूँ। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होता है तो वहाँ V1 लगाते हैं, जैसे I, we, you, they और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। V5 कहाँ यूज़ करना है? ही, शी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। अब तो क्लियर हो गया आपको कहाँ कहाँ लगाना है। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था आई के साथ में वॉक, ये V1 है हमारा, आई के साथ में V1 हमने वॉक यूज़ किया, और शी के साथ हमने V5 यूज़ किया। अभी यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था V1 और V5 के बारे में। V1 में SES नहीं लगाते हैं, V5 में SES लगाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि वर्ब पहले से प्लूरल फॉर्म में होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर वही चीज़ है, कई बार हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि नाउन के साथ SEIS लगा करके उसे प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट है, क्योंकि वर्ब जो होते हैं वो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, उसमें हम एस या ES लगा करके उसे सिंगुलर बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे एक मैंने बनाया था शी लिव्स, शी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगना चाहिए, आना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि लीव के साथ में एस लगाया ताकि वो सिंगुलर वर्ब बन जाए। पहले से वर्ब वो जो था वो प्लूरल था। इस तरह से ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।